हे दोस्तों, पलाश शेयर। वेलकम टू शुरू स्टॉक्स। और आज के वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं, देखो आज के वीडियो में अपन क्या बात करने वाले हैं ये कि सपोज करो आपको स्टॉक मार्केट में इन्वेस्ट करना है लंबे टाइम के लिए, ठीक है। ओके, आपके पास कुछ अमाउंट है तो आपके लिए इन्वेस्ट करने के क्या तरीके हो सकते हैं। देखो, दो तरीके होते हैं, पहला लमसम और दूसरा SIP। ओके, तो लमसम और SIP क्या होता है ये आपको थोड़ी देर बाद बताऊंगा भी, है ना। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं, क्या देखो दोनों के कुछ ना कुछ एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं, लमसम और SIP दोनों के, ठीक है। मैं आपको बताऊंगा भी क्या होता है, दोनों के एडवांटेजेस और डिसएडवांटेजेस होते हैं। मैं क्यों लमसम प्रेफर करता हूँ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि मैं लमसम इसलिए प्रेफर करता हूँ क्योंकि मैं इसके जो डिसएडवांटेजेस हैं उनको भी एडवांटेजेस में कन्वर्ट कर देता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा खुद का बेनिफिट लेता हूँ, ठीक है। कैसे करते हैं ये मैं आपको वीडियो के एंड में बताऊंगा, तो आपको क्या करना है, वीडियो एंड तक ज़रूर देखना है, ठीक है। क्योंकि वीडियो में काफ़ी सारी जो चीज़ें बताऊंगा ये आपके बहुत हेल्पफुल होने वाला और हमेशा काम में आएगा। जब तक आप स्टॉक मार्केट में काम करोगे तब तक ये वीडियो की आज की बताई हुई बातें आपके बहुत काम में आने वाली है। ऑलराइट, तो लास्ट तक ये वीडियो को ज़रूर 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 देखना है अपन को, ठीक है। ऑलराइट, अपन चलते हैं आगे। तो अभी तक अपन ने ये जाना कि अगर आपके पास कुछ अमाउंट है तो या तो आप लमसम करोगे या फिर SIP करोगे, ठीक है। अच्छा, लमसम और SIP का अंतर, लमसम और SIP, ठीक है, इसमें दोनों में अंतर क्या है, ठीक है, ये जानो। लमसम बोले तो क्या आपके पास कुछ अमाउंट है एंड उस पूरे अमाउंट को आपने एक बार में डाल दिया, है कि नहीं। स्पेलिंग का देख लेना। तो सपोज करते हैं कि आपके पास कुछ अमाउंट है, लेट से आप एक जॉब करते हो और आप सेविंग करते हो कितनी, 10,000 रुपीज़, ओके, ठीक है। अब 10,000 रुपीज़ आपने सेव किए, 10,000 रुपीज़ जो सेव किए हैं, या तो आप ऐसा करो कि उसको इकट्ठा आपने कुछ पर्टिकुलर, मैंने आपको हमेशा कहा है कि डाइवर्सिफाई करना है आपको, है ना। ऐसा नहीं कि पूरा पैसा आपने उठा के एक ही जगह पर डाल दिया, आपको हमेशा डाइवर्सिफाई करना है। रिस्क, उससे क्या होगा, आपका रिस्क जो है कम से कम हो जाएगा, है ना। तो आपका जो रिस्क है, रिस्क को आपको कम से कम करना है, ठीक है। तो आपने कुछ लेट से कंपनी 1, कंपनी 2 और कंपनी 3, ये तीन आपने आइडेंटिफाई करके रखी है। अब इन तीनों में आपने इसका कुछ कुछ अमाउंट डाल दिया। मैं एक और कंपनी ले लेता हूँ, कंपनी 4, ताकि क्या मैं राउंड ऑफ में कर दूंगा, ठीक है। तो आपने इसमें 4 पार्ट में डिवाइड करेंगे, 2,500 2,500 आएगा। तो आपने 2,500 2.5 2.5 और यहाँ भी 2.5, आपने इसमें सब चारों कंपनियों में 2,500 2,500 डाल दिया और भूल गए, ठीक है। तो SIP का मतलब क्या होता है, देखो लमसम का मतलब आपने पूरा पैसा इकट्ठा डाल दिया, ठीक है। SIP का मतलब इनमें से हर जो कंपनी है ना, सेम कंपनी अपन ले रहे हैं, कंपनी 1, कंपनी 2, कंपनी 3 और कंपनी 4, है ना। 10,000 रुपीज़ आपने यहाँ भी सेव किए हैं, ठीक है। अब ये पूरे 10,000 रुपीज़ को आप थोड़ा थोड़ा अमाउंट करके डालोगे। लेट से 1,000 1,000 1,000 1,000 आपने पहले डाला, फिर थोड़े टाइम बाद, 1 महीने बाद, 2 महीने बाद, फिर 1,000 1,000 1,000 1,000 डाला, और इस तरीके से आप आगे बढ़ते जा रहे हो, ठीक है। अब लंबे टाइम पीरियड में देखें तो कंपाउंडिंग जब लगती है ना, कंपाउंड इंटरेस्ट जब लगता है, तब लंप सम में आपकी जो इनकम होती है, अर्निंग होती है, वो ज़्यादा होती है, ठीक है। SIP में इनकम थोड़ी सी कम होती है, ठीक है, बट फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, ठीक है। अच्छा चलो, फ़ायदा है तो नुकसान भी होगा, तो क्या नुकसान हो सकता है मैं आपको बताता हूँ। देखो, सपोज़ करते हैं आपने यहाँ पे जो पैसे डाले हैं, लेट से 12 महीने के लिए है, ठीक है। अब मैं इसको ना थोड़ा सा क्लियर आउट कर रहा हूँ पूरे को, ऑलराइट। तो मैं इसको करता हूँ साफ, ठीक। तो लमसम और SIP, ठीक है। देखो, जो स्टॉक मार्केट चलता है, ठीक है, हमेशा ऊपर चलेगा ऐसा कभी नहीं होता है, ठीक है। स्टॉक मार्केट जो चलता है, इट्स लाइक ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे ऊपर नीचे, ठीक है। इस तरीके से ये ऊपर की तरफ बढ़ता है, ऑलराइट। देखो, सपोज करते हैं आपने इधर पे डाले अपने पैसे, ठीक है,
इसको मैं थोड़ा सा और नेचुरल मतलब रियल की तरफ बनाता हूँ। तो कई बार अपन ऐसा होता है कि पैसे डाले, थोड़ा ऊपर गया एंड फिर एक डिप आ गया, फिर कुछ ऊपर गया एंड डिप आया, फिर ऊपर गया डिप। तो इस तरीके से लंबे टाइम पीरियड में स्टॉक मार्केट ऊपर जाता है, ठीक है। तो लमसम सपोज करो आपने यहाँ पर पैसे डाले, ठीक है, या फिर मैं इसको थोड़ा सा प्रिसाइज करता हूँ, यहाँ पर आपने पैसे डाले लमसम में, ऑलराइट, ठीक है। सो मान लो आपके पैसे इधर पर डले हुए हैं, ऑलराइट। अब क्या हुआ, थोड़े टाइम बाद पैसे ऊपर गए, आप खुश हो रहे हो एंड फिर नीचे गिरना चालू हो गए। तो ये चीज़ बहुत टाइम तक आती है कि जब तक ये लेवल के ऊपर पैसे नहीं निकलेंगे आपकी इनकम नहीं होगी, ठीक है। सो बीइंग एन इन्वेस्टर, अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हो तो आपको क्या करना होगा, आपको वेट करना होगा। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग का मतलब यही है कि आप वेट कर पाओ। बट अगर आपको पैसों की ज़रूरत पड़ी तो क्या करोगे आप, ऑब्वियसली पैसे निकालोगे। बट पैसे जब आप मान लो निकाल रहे हो तो क्या होगा, ये वाले पीरियड में आपको लॉस होगा और मजबूरी में आपको निकालना पड़ेगा, ठीक है। अच्छा, ठीक है। एसआईपी की अगर अपन बात करें तो क्या होता है, अपन थोड़े थोड़े करके पैसे डाल रहे हैं, ठीक है। सपोज अपन ने यहाँ पर कुछ पैसे डाले, सेम पैसे अपन ने यहाँ भी डाले, है ना। मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ग्रीन कलर, ओके। सो एसआईपी, ठीक है। यहाँ पर अपन ने कुछ पैसे डाले, ठीक है। थोड़े टाइम बाद मान लो डिप आया, अपन को सेम पैसों की ज़रूरत पड़ी तो अपने पास क्या है, अपने पास लिक्विडेट अपन ने कुछ पैसे रखे हुए हैं इमरजेंसी के लिए, अपन उसको यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। ठीक है, वो बहुत अच्छी बात है, अपन ने यूज़ भी कर लिया। अब थोड़े टाइम बाद अपने पास फिर पैसे आए, बट अपन ने यहाँ पर इस बार पैसे डाले, ठीक है। उसके कारण क्या होगा, आपका एवरेज जो होगा वो थोड़ा सा कम हो जाएगा, बट उतना ही ज़्यादा प्रॉफिट होगा। जितना कम एवरेज उतना ज़्यादा प्रॉफिट, है कि नहीं। देखो 10,000 या 1,000 ले लेते हैं, चलो, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर मान लो आपके हैं एक स्टॉक लिया हुआ है, ऑलराइट। इसके बाद आप अगला स्टॉक लोगे, मान लो कुछ 800 पे, लेट से 800 पे आपने एक और स्टॉक लिया, तो दोनों का जो एवरेज हो जाएगा ना वो हो जाएगा 900 पे दो स्टॉक। सिंपल एवरेज का फॉर्मूला है ना, 1000 इंटू 1 प्लस 800 इंटू 1 डिवाइडेड बाई 2, है कि नहीं, जो हो जाएगा 9000 पर दो स्टॉक। 9000 पर अब अपन ने लिए हैं दो स्टॉक। अब क्या होगा, मैं इसको थोड़ा सा क्लीन आउट करता हूँ एंड तो यहाँ पर क्या था, अपने लिए हुए हैं 900 पर दो स्टॉक्स, ओके। जब ऊपर जाएगा तो उतना ही प्रॉफिट इस पर बढ़ता जाएगा क्योंकि आपका एवरेज कम है, ये समझो आप। सपोज़ करो यहाँ पे गया 1200 तक, ठीक है, 1200 तक गया, ठीक है। तो 900 और पहले वाले केस में यहाँ पर जो कितने थे 1000, ठीक है। सो जिस केस में आपका एवरेज कम है वहाँ पर प्रॉफिट ज़्यादा होगा, ठीक है। बट लंबे टर्म की जब अपन बात करते हैं ना तो कंपाउंडिंग लगती है, तो यहाँ से आपका जब आप एसआईपी में पैसे डालते जाओगे तो आपका एवरेज ऊपर आता जाएगा। एवरेज ऊपर आता जाएगा तो आपका प्रॉफिट जो होगा वो कम होगा। बट सेम चीज़ जैसे मैंने आपको बताई कि इमरजेंसी में अगर आपको ज़रूरत पड़ी तो लमसम में ही आपको लमसम में आपको लॉस होगा एंड एसआईपी में आपको फ़ायदा होगा, ठीक है। अच्छा, चलो ये चीज़ तो हो गई। अब मैं आपको बताता हूँ कि आपको करना क्या चाहिए, ऑलराइट। देखो, जब भी आपके पास कुछ पैसे होते हैं तो आपको थोड़ा अमाउंट अपना इन्वेस्ट करना चाहिए एंड थोड़ा अमाउंट हमेशा इमरजेंसी फ़ंड रखना ही चाहिए। मैं हमेशा बोलता हूँ कि आपको इमरजेंसी फ़ंड एक आपका होना ही चाहिए। कभी भी आपको ज़रूरत पड़ती है तो इमरजेंसी फ़ंड में आपके पैसे यूज़ हो जाए। आपने वो पैसे रखे ही इसलिए हैं कि ज़रूरत पड़ने पर आप उसको यूज़ कर पाओ, ठीक है। तो ज़रूरत पड़ रही है भाई, यूज़ करना है, बात खत्म, है कि नहीं। तो सपोज़ करते हैं आपकी कुछ सैलरी है जिसमें से 10,000, है कि नहीं, सेम अपन पुराना वाला केस ले रहे हैं, 10,000 आपने
निकाले बाहर। ओके, कुछ पैसे कहाँ डालो, लॉन्ग टर्म में, कुछ पैसे डालो इमरजेंसी फंड में। बिल्कुल सेम चीज़ हो गई, ठीक है। सपोज़ करो इमरजेंसी फंड में अगर आप हर महीने कुछ कुछ पैसे डाल रहे हो तो काम आने पर वो पैसे आपके बहुत काम आने वाले हैं, ये बात याद रखो। कितने डालने हैं वो बात अभी अपन नहीं कर रहे हैं, कितने डिवाइड करना है रेशियो में वो बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं, वो आपके रिस्क पे डिपेंड करता है, उसके बाद कभी और करेंगे। बट करना क्या है, मैंने आपको वो एक आइडिया दिया, थोड़े पैसे आपके इमरजेंसी फंड में होने ही चाहिए और लॉन्ग टर्म में बाकी आप डालो, लो रिस्क, जितना लेना है लो, बट इमरजेंसी फंड में जो आपके पैसे हैं वो आपके बहुत कम आएंगे। तो कुछ पैसे जो होते हैं ना वो अपने सेविंग्स बैंक अकाउंट में होने ही चाहिए, ठीक है। बाकी आपके जो इंश्योरेंस होगा, मेडिकल इंश्योरेंस होता है, वो सारी चीज़ें कवर कर देता है, ठीक है। तो वहाँ पर अपन को दिक्कत नहीं है। बट लॉन्ग टर्म में जो डाल रहे हैं ना वो अब किस तरीके से डालना है ये आपको सोचना है। ऑलराइट ऑलराइट दोस्तों, आज की वीडियो में अपन ने क्या क्या पढ़ा है उसको जल्दी से समराइज़ कर देते हैं अपन, ताकि क्या होगा आपको कन्फ्यूजन जो थोड़ा बहुत बचा होगा उसको दूर हो जाएगा, ठीक है। तो भैया अपन ने ये देखा कि इन्वेस्टमेंट करने के दो प्लान्स होते हैं, एक होता है लमसम, एक होता है SIP। SIP बोले तो सिस्टमेटिक इन्वेस्टमेंट प्लान, इन्वेस्टमेंट का जो एक प्लान है जो कि सिस्टमेटिक है। अच्छा, लमसम बोले तो लमसम मतलब इकट्ठा पैसे डालना, लमसम मतलब ही वही है ना, लमसम इकट्ठा। देखो सपोज करो 10,000 रुपीज़ हैं तो अपन ने ये देखा कि इकट्ठा अपन ने कोई कंपनी में डाल दिया, उसको अपन कहेंगे लमसम। SIP मतलब सपोज करो आप सेविंग्स में से कर रहे हो कितने 500 रुपीज़, ओके। 500 रुपये आप बचा रहे हो तो हर महीना आपने बोला कि हम 500 रुपये डालेंगे, ओके। 500 रुपये डालते जा रहे हैं, 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 आपकी अर्निंग बढ़ती जा रही है, ओके। सो इस तरीके से आप यहाँ पर ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो या फिर यहाँ ज़्यादा प्रॉफिट ले सकते हो, वो बात अपन अभी नहीं कर रहे हैं, ठीक है। पर इस तरीके से आप यहाँ पर क्या करोगे, अपने इन्वेस्टमेंट प्लान को सिस्टमैटिक वे में अप्रोच कर सकते हो, ठीक है। अगर आप जॉब करते हो तो SIP आपके लिए बहुत अच्छी बात है। और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट अगर आप कर रहे हो, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट का देखो गोल क्या होता है, आपने यहाँ कहीं पैसे डाले और आपको लंबे समय के लिए ज़्यादा से ज़्यादा प्रॉफिट लेना है। अच्छा देखो, अपन ने क्या देखा कि लमसम में फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है, SIP में भी फ़ायदा होता है, नुकसान भी होता है, दोनों में होता है, ठीक है। मेन फ़ायदे की क्या बात है, लमसम में आपका एवरेज जो होता है वो कम होता है, एवरेज जो होता है वो कम होता है तो आपका प्रॉफिट ज़्यादा होता है। अच्छा, एवरेज कम कैसे है, देखो ये चीज़ मैं जल्दी जल्दी से बता रहा हूँ, ठीक है। देखो सपोज़ करो SIP के, मैं यहाँ पे कलर चेंज कर देता हूँ, जल्दी जल्दी अपन बात करेंगे। SIP में मैंने पहला स्टॉक यहाँ डाला, ठीक है, दूसरा स्टॉक यहाँ पर डाला, तो दोनों का जो एवरेज हो गया कुछ यहाँ पर बीच में आ गया मिडिल में, ठीक है। तीसरा स्टॉक मैंने यहाँ पर डाला, थर्ड स्टॉक कुछ एवरेज हो गया इसका यहाँ पर, ठीक है। अब स्टॉक ऊपर गया है इस पॉइंट तक, ठीक है, और मैंने यहाँ पर एग्जिट किया तो मेरे को प्रॉफिट मिला है पूरा इतना, ठीक है। बट 3 स्टॉक्स हैं और प्रॉफिट मैंने इतना लिया। लमसम में क्या होगा, स्टॉक सेम चीज़ यहाँ पर गई, मैंने यहाँ पर 3 स्टॉक डाले थे, एवरेज मेरा यही है और मैं इतना पूरा प्रॉफिट लूँगा, ठीक है। ये है मेरा प्रॉफिट और यहाँ पर है प्रॉफिट। तो अपन ने देखा कि लमसम में काफ़ी ज़्यादा प्रॉफिट हो सकता है, बट अगर आपको इमरजेंसी में ज़रूरत पड़ी तो लमसम में आपके पास, अगर आप लॉस में हो तो आपको मजबूरी में लॉस में पैसा निकालना पड़ेगा, ठीक है। संदीप महेश्वरी जी का नोटिफिकेशन है, ऑलराइट। तो अपन बाद में वीडियो देखेंगे। अपन यहाँ पर बात करते हैं क्या कि लमसम में किस तरीके से आप फ़ायदा ले सकते हो, ठीक है। छोटा सा एक चीज़ बताने वाले, लमसम में आप किस तरीके से फ़ायदा ले सकते हो। देखो मैंने आपको क्या बताया कि लमसम में मान लो कि आपने यहाँ पर पैसे डाले और स्टॉक थोड़ा सा ऊपर जाके नीचे चला गया एंड फिर ऊपर गया, बट अगर आपको इतने ड्यूरेशन में, है ना, कलर चेंज कर देता हूँ, इतने ड्यूरेशन में आपको ज़रूरत पड़ी तो आप क्या करोगे, यही चीज़ हम लोग टेक्निकल एनालिसिस में करते हैं। टेक्निकल एनालिसिस में हम ये जगह का पता लगाते हैं कि इस पॉइंट पर क्या, कैसे अपन को फाइंड आउट करना है और फिर पूरे ट्रेंड को अपन राइट करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत से ही अपन प्रॉफिट में होते हैं, शुरुआत से ही प्रॉफिट में होता है। इतनी अच्छी अच्छी ट्रिक्स हैं मेरे पास, तो वो सारी चीज़ें मैं बताऊँगा। बट ये कोई ना जड़ी बूटी नहीं है कि मैंने आपको घोट के पिला दिया और आप अगले दिन से गए 1 लाख रुपया, 10 लाख रुपया, 50 लाख, नहीं। आपको मेहनत करनी होगी, टाइम टू टाइम जो भी चीज़ें मैं बताऊंगा, एक्सरसाइज में बताऊंगा, उसको आपको समझना होगा, ठीक है। अभी आपको क्या करना है,
अभी मैंने जो जो भी इस वीडियो में पढ़ाया है वो आपको पूरा देखना है, उसके नोट्स बनाने हैं और समझना है, उसको बार बार समझना है। नोट्स बनाने से कुछ नहीं होगा, समझना है। तो क्या करो, पूरे वीडियो को एक बार फिर से जाओ, फिर से देखो। कोई डाउट आ रहा है तो भाई टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करो, पूछ लो मेरे से डाउट, ठीक है। ऑलरेडी दोस्तों लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब, नीचे डिस्क्रिप्शन में बहुत सारी लिंक्स डाली हुई है, रेफर ज़रूर कर लेना। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अब मिलता है अपने अगली वीडियो में। बाय बाय।